ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। राही अगर मुश्किलों का सामना है आज, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर। 1 अगस्त इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तावार रेडियो सौगात जेके बैंक डायरी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। हमारे अजीज सामीन के नाम प्यार भरा सलाम, दुआओं भरा आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा झूले। अजीज दोस्तों, आपकी माली खुशहाली के साथ साथ आपकी सेहत भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। आप सभी से इस्तदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अमल जारी रखें, फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड की मुमकिन तीसरी लहर को कब्ल अज़ वक्त रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम असूलों पर अमल दरामद लाजमी है। सामाईन, 2 दिहाइयों के बाहमी ताल्लुकात मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक और PNB मेटलाइफ के माबैन 20वीं गवर्निंग काउंसिल का इजलास बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में हुआ। इस इजलास में बैंक के चेयरमैन और MD RK छिब्बर ने प्रेसिडेंट नारजे गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट सजाद हुसैन मलिक और दीगर ओहदेदारों के हमरा J&K बैंक की टीम की क़यादत की, जबकि बतौर MD और CEO आशीष कुमार श्रीवास्तव ने डायरेक्टर PNB मेटलाइफ संजय विजय, बिजनेस हेड बैंक एश्योरेंस और रिटेल जीशान अंदलीब और प्रोजेक्ट हेड J&K मुख्तार अहमद डार के हमरा PNB मेटलाइफ ग्रुप की सरबराही की। RK छिब्बर की क़यादत में हालिया माली साल 2020-21 के हौसला अफजा नताइज पर J&K बैंक को मुबारकबाद पेश करते हुए आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि J&K बैंक का अपने सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिशनरी जोश PNB मेटलाइफ के लिए भी बहुत नतीजाखेज साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि J&K बैंक जैसे पार्टनर्स के साथ जो खित्ते में एक वाज़ेह मौजूदगी रखता है, हम खित्ते के लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक बेहतरीन प्रोडक्ट्स और खिदमात फराहम करते रहे हैं। उन्होंने कहा, यहाँ J&K बैंक जैसे बिजनेस पार्टनर का होना एक हकीकी एजाज की बात है, क्योंकि इस मालियाती इदारे की एक बहुत बड़ी अहमियत है कि ये इदारा खित्ते की मजमूई मईशत में अहम किरदार अदा करता रहा है। शराकतदारी सही सिमत में आगे बढ़ रही है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने सार्फिन को बेहतरीन और मुनासिब प्रोडक्ट्स फराहम करते रहेंगे और अपने प्रोसीजर्स को मजीद आसान और तेज बनाएंगे। इस मौके पर CMD RK छिब्बर ने PNB मेटलाइफ के साथ बैंक के तवील वाबस्तगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बैंक के सार्फिन और खासतौर पर आम लोगों की खिदमत के लिए इस रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। CMD ने कहा कि इस तवीलुल मुद्दती शराकत दारी का मकसद अपने सार्फिन के माली इस्तेहकाम को महफूज बनाने के साथ साथ उन्हें एक ही छत के नीचे आलमी मयार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा, अब तक हम इस मकसद को अच्छी तरह से पूरा करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इस खित्ते में इंश्योरेंस सेक्टर के दायरे कार को देखते हुए हमें बहुत से और अहदाफ को पूरा करना है। CMD ने इंश्योरेंस क्लेम्स के हल के लिए आसान और बर वक्त प्रोसीजर्स को तैयार करने और अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा, हमें मुल्क में तेजी से बदलते हुए मालियाती शोबे के साथ हम आहंगी पैदा करने की जरूरत है। सामईन, छोटे और दरमियानी सनतकार यानी MSME की वजारत ने 26 जून 2020 के हुक्मनामे में तरमीम लाते हुए आधार मेमोरेंडम उद्योग की मियाद 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। पहले जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक मौजूदा MSME सेक्टर से वाबस्ता सार्फिन को 31 मार्च 2021 तक सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी था, ताकि वो MSME सेक्टर के तहत मुराद का फायदा उठा सके। इस हुक्मनामे की रूह से अब ये सर्टिफिकेट्स दिसंबर 2021 तक हासिल की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर बैंक अपने तमाम MSME बोरोवर्स को फौरी रजिस्ट्रेशन हासिल करने का मशवरा दे रहा है, ताकि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। आपको ये बताते चलें कि इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो J&K और लद्दाख UT में काम कर रहे हैं भी इस मुहिम में शरीक होंगे। इसी मुनासिबत से तमाम ताल्लुकदारों को आगाह किया जाता है कि वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी खिदमत सेंटर
सेंटर्स के जरिए भी मखसूस फीस की एवज ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम अपने तमाम सार्फिन से जो कि MSME सेक्टर से वाबस्ता हैं गुजारिश करते हैं कि वो बिना किसी देर के अपने कारोबार को MSME पोर्टल पर रजिस्टर करें ताकि वो इस सेक्टर से जुड़े मुराद लेने के अहल रहें। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मयार खत्म होने के बाद आप इन फवाइद से मुस्तफीद नहीं हो सकते। इस सिलसिले में अगर किसी वजाहत की जरूरत पड़े तो अपने नजदीकी बैंक शाख से राबिता करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि आप ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर हफ्ते के बाकी दिनों पर भी सुन सकते हैं। सामईन, अपने तमाम अमले से बातचीत के अपने इनिशिएटिव को जारी रखते हुए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK चिब्बर ने कश्मीर सेंट्रल 2 और जम्मू नॉर्थ 1 के सीनियर अफसरान के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन किया जिसमें उन्होंने अफरादी कुव्वत को पूरे दिल से काम करने की ताकीद की और उन्हें लोगों की तवक्कात पर खरा उतरने पर जोर दिया। इस मीटिंग में CMD के स्पेशल सेक्रेटरी करणजीत सिंह और प्रेसिडेंट पीर मसूद, चेतन पलजोर और आशुतोष सरीन भी शामिल रहे। CMD ने अमले को ताकीद की कि वो हालिया माली साल 2020-21 के ऐलान करदा हौसला अफजा नताइज की बुनियाद पर अपनी कोशिशों को और बुलंदी तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ये अकीदा रखा है कि किसी भी इदारे के सरबराह को अपने अमले के हर एक फर्द के साथ मुंसलिक होना चाहिए ताकि वो उनकी आरा और मसाइल से बाखबर रहे ताकि जज्बे, तदब्बुर और वक्त की पाबंदी के साथ काम करने की हौसला अफजाई कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पेशरफ्त का इन्हिसार इस बात पर है कि हम मुतहरिक रहें और जम्मू व कश्मीर बैंक की तरक्की की कहानी को नई बुलंदियों पर ले जाने की रफ्तार को मजीद तेज करें। जम्मू कश्मीर में लोगों की बेहतरी के लिए काफी मौके मौजूद हैं जिनसे इस इदारे को बड़े पैमाने पर फायदा उठाने की जरूरत है। जोनल हेड कश्मीर सेंट्रल 2 तबस्सुम नजीर और जोनल हेड जम्मू नॉर्थ 1 राजेश गुप्ता ने हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए CMD का शुक्रिया अदा किया और उनकी हिदायत पर अमल करने के अज़्म का इआदा किया। सामईन, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स बैंकिंग सहूलियात का अपने आराम और आसाइश के मुताबिक इस्तेमाल करने के कई सारे वसाइल फराहम करते हैं जिनमें मोबाइल बैंकिंग और बीम UPI एप्लीकेशंस आम हैं। ये सहूलियात अगरचे एक तरफ से आराम और आसाइश का जरिया हैं तो दूसरी तरफ इनके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से एक फर्द को अपनी कीमती रकम खोनी भी पड़ सकती है। इन सहूलियात को बहिफाजत कैसे इस्तेमाल किया जाए और किन अहम बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, हमने बात की डिजिटल एंड ऑल्टरनेट चैनल्स के एग्जीक्यूटिव मैनेजर नवीद सरगर के साथ। एक तरफ से डिजिटल बैंकिंग से मुंसलिक आराम, आसाइश और दूसरी तरफ से इससे जुड़े खतरात। आप हमारे सामाईन की जानकारी के लिए बताएं कि इन सहूलियात को बहिफाजत कैसे इस्तेमाल किया जाए। आजकल डिजिटल बैंकिंग के ज़माने में बहुत ही बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इन फैसिलिटीज़ के साथ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो कोई भी इशू, कोई भी परेशानी कस्टमर्स को नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि फ्रॉडस्टर हर दिन कोई ना कोई नया तरीका निकालते हैं कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मगर एज लॉन्ग एज कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करे तो फ्रॉडस्टर के कॉल करने से कोई परेशानी नहीं होगी। हम बार बार कैंपेन्स करते हैं सोशल मीडिया पे भी, SMS के थ्रू भी, जहां हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि प्लीज़ अपना जो कार्ड के क्रेडेंशियल होते हैं या अपने यूज़र क्रेडेंशियल होते हैं या आपको OTP आता है या आपका पिन होता है या UPI का पिन होता है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी के साथ नहीं। इवन अगर वो कॉलर जो होगा वो आपको पोज करे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये डिटेल्स शेयर करें, ये डिटेल्स बैंक भी कभी नहीं मांगता और बैंक को भी इन डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है। सो पहली बात है कि कोई भी बंदा फ्रॉडस्टर मेल पे, SMS पे या फोन पे आपसे ये डिटेल्स मांगे, कोई भी सेंसिटिव डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर हो, कार्ड का CVV हो या आपके कार्ड का पिन हो या OTP हो जो आपको फोन पे आया हो या UPI का पिन हो, ये डिटेल्स शेयर ना करें। दूसरी चीज़ का ख्याल रखें, UPI एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आजकल कस्टमर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें कि 2 तरीके होते हैं, सेंड मनी और कलेक्ट मनी भी। ये जो कलेक्ट मनी रिक्वेस्ट होती है, ये आप दूसरे कस्टमर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हाँ जी आप मेरे को 10,000 रुपये दे dीजिए। तो इस रिक्वेस्ट में कस्टमर के पास मैसेज आ जाती है कि आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अपना पासवर्ड दे दीजिए UPI पिन का, और वो पैसा आप उस कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो फ्रॉडस्टर कभी कभी ऐसी कॉल करते हैं कि आपके अकाउंट
मैं जी मैं 10,000 रुपये डालने वाला हूँ, मैं आपको अभी एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज में अपना पिन दे दीजिए और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये कलेक्ट हो जाएंगे। वो नहीं होता। कलेक्ट होता है कि आप अगर किसी से पैसा मांगे तो जो भी कलेक्ट रिक्वेस्ट आपके पास आती है, अनलेस यू नो द सोर्स, कलेक्ट रिक्वेस्ट का मतलब है अगर आप उस कलेक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अकाउंट डेबिट होगा, ना कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सेफ बैंकिंग टिप में ये है कि आपका जो एटीएम पिन है या आपका जो यूपीआई का पिन है या आपके नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जो पासवर्ड्स है, इनको फ्रीक्वेंटली चेंज किया करें, ताकि अगर कभी कुछ हो भी जाता है तो आप इमीडिएटली आपका पासवर्ड कोई गेस ना कर सके। और यूजुअली जो पासवर्ड्स लगते हैं, गाड़ी के नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसे पासवर्ड इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, आजकल मोबाइल ऐप्स के ज़माने में मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने से पहले जो भी आप जिस फोन पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, वो हर वक्त एक जेन्युइन सोर्स से इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें। और उस अपने फोन पे जिस पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं उस पे कोई अननोन ऐप्स ना इंस्टॉल करें। कभी कोई ऐसी अननोन ऐप्स होती है जिनकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं होती है, उन इंस्टॉल करने से कभी कभी आपके फोन में प्रॉब्लम हो सकती है, हैकर आपके फोन पे आ सकता है। एनीडेस्क ऐप एक लॉन्च हुई थी कुछ टाइम पहले जो कि आपके फोन का कंट्रोल लेती थी, तो वहां ऐसी परेशानियां होती थी। तो एज लॉन्ग एज कस्टमर इन चीजों का ख्याल रखेगा तो कोई भी फ्रॉडलेंट, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा। थैंक यू। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हमारा टोल फ्री नंबर 1800-1800-234 है, जिससे आप अपने बैंक के साथ हमेशा जुड़ सकते हैं। सामाईन, यहाँ पर हम फिर से याद दहानी कराना चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट्स अपने ताज़ा तरीन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपडेट करें। इससे आपको अपने खाते में होने वाली ट्रांजैक्शंस का बर वक्त पता चलता रहेगा। सामाईन, गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक ने जिला शोपियान तहसील मीमंदर में एक नया बिजनेस यूनिट शुरू किया। जिला के तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार वैश्या IAS और जोनल हेड कश्मीर साउथ 1 मोहम्मद शफी सलरू ने LDM, क्लस्टर हेड, बैंक के दीगर अफसरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुमताज़ मकामी अफराद की मौजूदगी में इस नए बिजनेस यूनिट का इफ्तिताह किया। इस नए बिजनेस यूनिट के कयाम से जिले में ऐसे बिजनेस यूनिट्स की तादाद 24 तक पहुँच गई है, जबकि पूरे जोन में ये तादाद 74 तक पहुँच गई है। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हाकूरा अनंतनाग में नए ATM नस्ब होने से इस जोन में इन मशीनों की कुल तादाद कितनी हो गई है। आपके ऑप्शंस थे 119, 129 और 139। इस सवाल का सही जवाब है 119। इस हवाले से हमें बहुत सारे ईमेल मौसूल हुए हैं और कुरा अंदाजी के जरिए हमारे जिन दोस्तों ने इनाम जीता है वो है कश्मीर डिवीजन से रुखसाना रसूल, गोतापोरा, बडगाम। जम्मू डिवीजन से अरुण सूदन, रजौरी। और लद्दाख डिवीजन से फारिज इब्न फारूक, डोलमा गेट, लेह लद्दाख। आप सब दोस्तों को JNK बैंक की तरफ से ये इनाम मुबारक हो। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक और PNB मेटलाइफ के शराकतदारी के कितने साल मुकम्मल हुए। आपके ऑप्शंस हैं 15 साल, 20 साल या 25 साल। आपके जवाबात हमें 4 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। jkbankdiary@jkbmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही। मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हमसरी है और अदाए रहे बरी। रहे बरी। JK बैंक
डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।